माज महला चौथा। आद पुरख अपरंपर आपे। धन धन गुरु रामदास जी महाराज 129 130 अंक के ऊपर दया कर रहे हैं साध संगत जी। माज राग के अंदर गुरु रामदास महाराज का एक शब्द, एक अष्टपदी महाराज ने उच्चारण की है, जो कि आज हमने आरंभ करनी है। इससे पीछे गुरु अमरदास जी महाराज जी की अष्टपदियों की कथा विचार संक्षेप रूप में हुई है। हम सब ने बड़े प्यार से श्रवण की है साध संगत जी। आप एक चीज़ नोट करेंगे कि गुरु अमरदास जी महाराज और गुरु रामदास जी महाराज की वाणी उच्चारण करण के स्टाइल में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। आपको ऐसा लगेगा कि क्योंकि पीछे बहुत सारी अष्टपदियाँ गुरु अमरदास जी महाराज के मुखारबिंद से हमने सुनी है, और ये जो अष्टपदी ये भी ऐसा लगेगा कि गुरु अमरदास जी महाराज ही उच्चारण कर रहे हैं, क्योंकि अक्षरों का मेल सुमेल इसी से पता लगता है साध संगत जी की ये जोत एक ही है। बस काया पलटती चली गई। गुरु नानक देव जी के बाद गुरु अंगद देव जी, गुरु अंगद देव जी के बाद गुरु अमरदास जी, गुरु अमरदास जी के बाद गुरु रामदास जी। वो जोत एक ही रही, लेकिन शरीर बदलते रहे साध संगत जी। ये गुरबाणी से ये समझ आता है साध संगत जी। बड़े ही प्यार से गुरु अमरदास जी महाराज गुरु रामदास जी महाराज को अपने घर में लेके आए। जिनको नहीं पता उनके लिए गुरु रामदास जी महाराज के माता पिता जी बचपन में ही चल बसे थे। इनकी नानी जी ने इनको पाल पोस के बड़ा किया। 6 साल की उम्र में गुरु अमरदास जी महाराज के दरबार के बाहर गोविंदवाल साहिब ये रेड़ी लगाया करते थे साध संगत जी। जो काले छोले होते हैं ना, घुंगनियाँ, वो बेचते थे। और गुरु अमरदास जी महाराज दयावान कृपालु की नज़र पड़ गई और इनको अपने सीने के साथ लगा के बहुत प्यार दिया, बहुत सेवा ली, बहुत निम्रता इनके अंदर आ गई। गुरु अमरदास जी महाराज को देख देख के सीख के छोटी उम्र से ही इनके साथ जुड़ गए। और फिर गुरु अमरदास जी महाराज ने बड़ी कृपा की, अपनी बेटी की शादी की और अपने ही घर का वारिस बना दिया। ना सिर्फ दुनियावी घर का, बल्कि महाराज ने पूरी कायनात का, गुरु नानक साहब जी की गुरुगद्दी का वारिस बना दिया। धन धन गुरु रामदास जी महाराज को। देखा जाए तो एक, अगर अनाथ बोल दिया जाए तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि उनके माता पिता नहीं थे गुरु रामदास जी महाराज के। एक अनाथ बच्चे को अपने घर पे लेके आए और उसके बाद सारी दुनिया का बादशाह बना दिया। आज गुरु रामदास महाराज का दरबार श्री हरमंदिर साहिब अमृतसर सिक्खी का सबसे, कह लो कि बड़ा और सबसे ज़्यादा प्रचलित गुरुद्वारा गुरुधाम बना हुआ है, जहाँ पे कई लाख लोग रोज़ दर्शन करते हैं और खुशियाँ लेते हैं गुरु रामदास महाराज की। इतनी बड़ी बख्शिशें गुरु रामदास महाराज को दी गुरु अमरदास जी महाराज ने कृपा करके साध संगत जी। गुरु महाराज कृपा करके वाणी उच्चारण कर रहे हैं। आओ समझने की कोशिश करते हैं। आद पुरख अपरंपर आपे। महाराज कहते हैं वो आद पुरख अकाल पुरख वाहिगुरु जी वो अपार हैं, जो पूरे के पूरे ब्रह्मांड में आप ही बसे हुए हैं। हर एक जगह अपरंपर आपे। अपरंपर का मतलब बिल्कुल परे से परे साध संगत जी, जहाँ तक कोई नहीं पहुँच सकता वहाँ पर भी ये आप ही पहुँचे हुए हैं साध संगत जी। किसी ने कथा के चैनल पे सवाल पूछा दसम द्वार के बारे में, तो थोड़ा सा उस विषय को भी छेड़ते हैं साध संगत जी। कुछ विषय ऐसे होते हैं गुरुमत के अंदर जो ये समझ लो कि बहुत ख़ास अहमियत रखते हैं, और ये दसम द्वार का विषय भी जो है ये भी ऐसा ही एक विषय है साध संगत जी गुरुमत के अंदर, जो कि ये तो नहीं कहेंगे कि मतलब अलग है, लेकिन बहुत ही ऊंचे अधिकारियों की श्रेणी के लिए, जिन्होंने वाकई अपने मन में ये धार लिया है, ये ठान लिया कि मैंने बस ये जीवन जीत के जाना है, मैंने ये जीवन की बाजी जीत के जानी है, हारनी नहीं है। मुझे परमेश्वर की प्राप्ति करनी ही करनी है। मुझे अपने दुखों को, अपने काले कर्मों को मिटा के ही इस धरती से जाना है। ये साध संगत जी सिमरन करने वाली, परमेश्वर के साथ जुड़ने वाली आत्माओं का विषय है दसम द्वार। अब इसके लिए एक चीज़ हम ये समझें,
पहले भी थोड़ी सी इस बारे में विचार हुई कि हमारे शरीर के अंदर 10 दरवाजे रखे अकाल पुरख वाहिगुरु जी ने। 2 हमारे कान, जिसके राही हमारा कह लो कि अंदर की मैल बाहर जाती है, बाहर की आवाज़ अंदर जाती है। 2 हमारी आँखें, जिसकी वजह से हम बाहर की दुनिया देख सकते हैं, और अंदर का भी जो पानी वानी है वो गंदगी बाहर आ सकती है। 2 दरवाजे हमारे नाक के, एक से सांस ली जाती है, एक से सांस छोड़ी जाती है। एक हमारा मुंह हो गया साध संगत जी, खाना खाने के लिए अंदर जा रहा है, बात करने के लिए, जो अंदर मन की बातें वो बाहर आ रही हैं। एक हमारे यूरिन वाली जगह, पेशाब वाली जगह, जहाँ से हम गंदा पानी जो खून के लिए नहीं यूज़ होता वो बाहर आ जाता है। और एक हमारे लेटरिन वाला जो है होल, जहाँ से गंदगी, जो खाना हमें नहीं चाहिए, जो खाना शरीर को नहीं चाहिए खाने के, वो पार्ट जो खून बनने के बाद बच जाता है, गंदगी बच जाती है, वो सब जो है बाहर आती है। ये 9 दरवाजे हो जाते हैं साध संगत जी। अब ये 9 दरवाज़ों के बाद 10वां 2 दरवाज़ा है ना, वो महाराज ने गुप्त रखा हुआ है। वो ऐसा सच दरवाज़ा नहीं है, लेकिन वो दरवाज़ा खोलता है सिमरन करके, भजन करके, बंदगी करके, सेवा करके, संगत करके। इसका एक गुरु अमरदास जी महाराज ने ही पंक्ति श्री आनंद साहब में उच्चारण करके समझाया, हम सब रोज़ पढ़ते हैं। महाराज कहते हैं, वजाया वाजा पाउन 9 द्वारे, प्रगट किए 10वां गुप्त रखाया। महाराज कह रहे हैं कि 9 दरवाज़ों के अंदर से जो है पाउन जो है हवा, साध संगत जी, वजाया वाजा पाउन 9 द्वारे प्रगट किए। 9 द्वारे तो प्रगट कर दिए, 10वां गुप्त रखाया। 10वां जो था वो गुप्त रखाया, मतलब महाराज ने हवा के ज़रिए 9 दरवाज़े बना दिए हमारे शरीर के, और 10वां गुप्त रखाया। अब महाराज 10वां गुप्त रखाया, लेकिन वो 10वें दरवाजे को क्या करें, कैसे खोलें? महाराज उसी पौड़ी में, आनंद साहब की पौड़ी में अगली पंक्ति कहते हैं, गुरुद्वारा लाए भावनी, इकना 10वां द्वार दिखाया। महाराज कहते हैं, गुरुद्वारे आके भावना के साथ जो सेवा करेगा, जो दर्शन करेगा गुरु के दर पे आके, महाराज कह रहे हैं उसको महाराज 10वां द्वार दिखा देते हैं। 10वां द्वार उसको दर्शन करवा देते हैं, उसका 10वां द्वार खोल देते हैं। अब साध संगत जी, 10वां द्वार ये समझ लीजिए कोई फिज़िकल दरवाजे की बात नहीं हो रही है। ये ऐसा दरवाज़ा है जो बंदगी करके, भक्ति करके, भजन करके, सेवा करके, सिमरन करके खुलता है। और जब ये खुलता है साध संगत जी, तो समझ लीजिए कि बाकी सब कुछ बंद हो जाता है। कि ऐसा एहसास, एक ऐसी कृपा महाराज की, आपके मन के अंदर शब्द चलने लग जाएंगे, आपको दूर दूर की आवाज़ें सुनेंगी। कहीं अगर मान लीजिए आपका मन हेमकुंड साहिब में टिक गया, तो जो हेमकुंड साहिब में कथा कीर्तन चल रही होगी वो सुनना शुरू हो जाएगा। बड़ा ही ज्ञानवान एक ऐसी अवस्था है जो महाराज अपने गुरसिखों को देते। और ऐसा नहीं कि एक बारी मिल सुन लिया तो दोबारा कभी नहीं। जैसे जैसे अवस्था बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे ये 10वें द्वार का जो एहसास है, 10वें द्वार का जो एक्सपीरियंस है, ये बढ़ता चला जाता है। आप आँखें बंद करेंगे, चलता रहेगा, जाप चलता रहेगा, आपका उठने का जी नहीं करेगा, शरीर हल्का होना महसूस लगता है। ऐसा लगता है कि आप हवा में उड़ बैठे वहीं होंगे, लेकिन ऐसा लगेगा हम हवा में उड़ रहे हैं। ऐसा लगेगा कि गुरु महाराज ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है, ऐसा लगेगा कि 5 प्यारे हमारे साथ हैं, ऐसा लगेगा कि हम एक बहुत अलग जगह पे हैं, जो हमारे घर से बिल्कुल मैच नहीं करता, हमारे बाहर से दुकान, हट्टी, फैक्ट्री, बिल्कुल कुछ मैच नहीं करता। बस महाराज के चरणों में इतनी हल्की फीलिंग, जिसको हम कह देते हैं कि चलो गुरु महाराज, अनहद शब्द बजता है मन के अंदर, अनहद शब्द बजता है साध संगत जी 10वें द्वार के अंदर। गुरु महाराज ऐसी ऐसी कृपा करके, ऐसी दया करके एक्सपीरियंस देते हैं कि ऐसा लगता है कि बस यही अवस्था बनी रहे। घंटों घंटों चौंकड़ा मार के बंदा इसी अवस्था को एक्सपीरियंस करने की कोशिश में लगा रहता है कि महाराज बस मुझे इतना ऐसी अवस्था बख्शो, मेरी ये अवस्था बाहर ही ना जाए, ना भूख ना प्यास, ना खाना ना पीना, कुछ समझ में नहीं आता साध संगत जी। पर ये होता कैसे है? 3 तरीके से 10वें द्वार खुलता है, 3 तरीके से ये एहसास होता है। पहला, ये हम सबको पता है,
लेकिन करते नहीं हैं। क्या है? सेवा, सिमरन, संगत, ये 3 सस्से हैं साध संगत जी। सेवा करके आपने देखा होगा कई बड़े महापुरुष साध संगत जी, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है भगत पूरन सिंह जी हुए, जिनका पिंगलवाड़ा करके एक संस्था चलती है। बड़ी सेवा की, बहुत सेवा की। क्या जानवर, क्या इंसान, क्या बड़े, क्या बुज़ुर्ग, क्या बच्चे, कुछ नहीं छोड़ा उन्होंने। सेवा करते 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 उन्होंने अपना 10वां द्वार खुलवाया। और ऐसी ऐसी ज्ञान भरी पुस्तकें, ज्ञान भरे लेख लिखे, जो तब के लिखे आज भी आप पढ़ेंगे, इतने साल पुराने, 40 साल, 50 साल, 20 साल, 25 साल पुराने पढ़ेंगे तो मन खुश हो जाता है कि क्या बात है, ज्ञान की बात उन्होंने इतनी लिखी हुई है। बहुत कुछ लिखा उन्होंने गुरबाणी के अंदर से, एहसास लिखा है, एहसास उन्होंने। ऐसे ही साध संगत जी सिमरन करने वाले जितने महापुरुषों का नाम ले लो, बाबा नंद सिंह जी महाराज कलेरा वाले, संत अतर सिंह जी मस्तवाने वाले, बाबा ज्वाला सिंह जी हरकोवाल वाले, संत बाबा अजीत सिंह जी हंसाली वाले, बीबा निहाल कौर जी सेवेवाल वाले, जितने महापुरुषों का नाम ले लो साध संगत जी, संत बाबा ईश्वर सिंह जी राड़ा साहब वाले, वो जितने महापुरुषों का आप नाम ले लो उतने कम हैं साध संगत जी। गुरु महाराज ने इतनी कृपा की है। ये नाम पहला हो गया सेवा, दूसरा हो गया सिमरन। करते 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 10वें द्वार खुले हुए हैं, ज्ञान की प्राप्ति है। जब चाहें संसार का भला कर दें, जब चाहें किसी को अगर कोई निंदा चुगली वाला या कोई काम बिगाड़ने वाला, उसको महापुरुष करके सीधा भी कर देते होते हैं साध संगत जी। ऐसे ही एक महापुरुष हुए पंजाब में, उनका नाम मोनी जी करके आता है। मोनी जी तपा दराज वाले, बड़े ही तगड़े महापुरुष हुए। बचन के बली, सूरबीर बचन के बली। महापुरुषों के पास बड़े ही साध संगत जी महापुरुष भी रंगीन मिजाज के होते हैं। किसी की कुछ सेवा लगी है, किसी की कुछ सेवा लगी है, तो महापुरुषों के पास एक संगत का बंदा आया, तो उसका कुछ कारज बना होगा। तो महापुरुषों ने बेनती की कि भैया हमें मोटरसाइकिल की ज़रूरत है। पुरानी बात है, तो हमारा जो डाली वाला है उसको पैदल जाना पड़ता है और खाना पीना अरेंज करने के लिए, तो तुम्हारे पास पुरानी मोटरसाइकिल, उसने नई मोटरसाइकिल ली थी उस समय में साध संगत जी। तो कहते अब तुम्हारी पुरानी मोटरसाइकिल घर पे ही खड़ी है, तो वो तुम जो है गुरुद्वारे में दे दो, भाई तुम्हारी तरक्की हो गई। तो महापुरुषों की मौज है, महापुरुष कुछ भी कह सकते हैं, मांग भी लेते हैं, जब देते हैं तो मांग भी सकते हैं। तो वो जो बंदा था वो थोड़ा सा लालची मन में आ गया। कहते नहीं महापुरुषों अभी तो नहीं दे सकते, अभी घर में खड़ी है, कभी ना कभी तो काम आ ही जाएगी, ये है वो है। तो महापुरुषों ने थोड़ा सा मतलब उसको ताड़ना की। कहते जब लेनी है तूने तब तो तेरा काम बना दिया भाई, तेने जाप किया, तेरा काम बन गया, अब गुरुद्वारे में दे तू पुरानी, तूने क्या करनी है। कहते नहीं, थोड़ा सा अड़ गया वो। तो जाते जाते थोड़ा बहुत महापुरुषों के बारे में बोल भी गया कि भाई ये तो देखो गलत बात है, भाई मांग रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। अभी मैंने तो इसलिए थोड़ी ना मैंने ली थी कि मुझे पुरानी देनी पड़ेगी वापस, इसलिए तो मैंने नहीं ली थी। तो महापुरुषों ने फिर अपना क्या कहते हैं, जब इन्होंने मना कर दिया, एक तरीके से मना कर दिया, तो जाते जाते महापुरुषों ने कहा कि देखो लेने के लिए तो वडियाई है, जाते जाते निंदा करके जा रहा है, कोई नहीं, गुरु महाराज कृपा करेंगे। और महापुरुषों ने अपने दोनों हाथ जैसे ताली बजाते हैं, तो महापुरुषों ने दोनों हाथ से एक तरीके से हल्की सी ताली बजाई। कहते बस ये निंदा करके किया ना, गुरु घर की निंदा करके गया, गुरु ग्रंथ साहब महाराज की निंदा करके गया, ये घर तक नहीं पहुँचेगा अपने। तो साध संगत जी वही हुआ। पुराना ज़माना, उस समय सोशल मीडिया वगैरह तो था नहीं, पर 4-5 दिन बाद पता लगा, महापुरुषों से मिलने आया था, जब वापस जा रहा था 2 ट्रक आए, एक आजू बाजू लेफ़्ट साइड राइट साइड, दोनों ट्रकों से टक्कर हो गई, बीच में ही कुचल के मर गया। वो मोटरसाइकिल जो नई वाली लेके आया था वहीं की वहीं ख़त्म हो गई, जान भी चली गई। 4-5 दिन बाद जब माता पिता को पूरी बात पता लगी, जो दोस्तों ने बताई भाई ऐसे ऐसे, तो माफ़ी मांगते आए। तो महापुरुषों ने कहा हमने तो कुछ किया नहीं भैया, उसने निंदा की, निंदा का फल मिल गया उसको। तो साध संगत जी ये अवस्थाओं के मालिक महाराज इतनी कृपा कर देते हैं कि महापुरुषों के साथ तो पंगा लेना बिल्कुल ही ठीक नहीं है। बस सत वचन कहते रहो, सत वचन कहते रहो, और बिल्कुल भी स्वार्थी नहीं बनना है। जैसे हमने पहले भी सुना था बाबा सावनमल जी, अपनी मर्जी नहीं करनी साध संगत जी, बस बात माननी है। तो सेवा,
सिमरन और तीसरा है साध संगत जी संगत। गुरु ग्रंथ साहब महाराज की संगत में बैठ के चौर साहब की सेवा, माला का जाप, जितनी ज़्यादा देर गुरु ग्रंथ साहब महाराज की संगत में बैठ के गुरबाणी का जाप सुनेंगे, करेंगे, संगत करेंगे, भले ही गुरुद्वारे में कोई प्रोग्राम नहीं भी हो रहा तब भी अगर गुरु महाराज की संगत में बैठे रहेंगे, कुछ भी नहीं हो रहा फिर भी चुपचाप भी बैठे रहेंगे ना, महाराज का कुछ नहीं पता महाराज कौन से समय बड़ी कृपा करके महाराज दसम द्वार खोल दें साध संगत जी। तो ये दसम द्वार छुपा हुआ है, ये खुलता है सिमरन, सेवा और संगत के नाम से। और ये नहीं कि ऐसा नहीं कि एक बार ही होगा तो दोबारा कभी खुलेगा ही नहीं। महाराज की बड़ी अवस्था है, महाराज बहुत कृपा करते हैं। जिनके दसम द्वार खुले हैं, जिनको महाराज अभ्यास बख्श रहे हैं, उनको पता है साध संगत जी कितना आनंदमयी ये टॉपिक है, कितना आनंदमयी ये एक्सपीरियंस है। गुरु महाराज की कृपा से गुरु महाराज दया करें, हमारे अंदर भी भावना बख्शे। गुरुद्वारा लाए भावनी, इकना 10वां द्वार दिखाया महाराज, हमें गुरुद्वारे ला के भावना, गुरुद्वारे में ले जाके भावना बख्शे, ताकि हम सब पे कृपा हो के हमारे भी महाराज दसम द्वार खोलें। गुरु अमरदास जी महाराज की गुरबाणी की पंक्ति हमारे ऊपर भी साध संगत जी सफल उतरे, ऐसी कृपा महाराज करे। तो ये साध संगत जी दसम द्वार के ऊपर छोटा सा एक टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है वैसे तो ये, पर आज की विचार जो है दसम द्वार के ऊपर। ये गुरु रामदास महाराज की अष्टपदी जो है ये अगले हिस्से में श्रवण करेंगे।